जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माई चैनल। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मेरी सुबह हो गई और आज मैं उठी हूँ 4 o'clock मॉर्निंग में। और पता है मुझे इतनी ठंड लग रही थी सुबह उठने में ना, ऐसे रात में तो मैं हवा में कह दी कि हाँ मैं उठ जाऊँगी, बट सुबह ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी जस्ट ही सोई हूँ मैं, क्यों ही उठा दिया आप लोगों ने मुझे। और हम लोग सुबह इसलिए उठे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज गांव, और वहाँ पे दादाजी करेंगे फ्लैग होस्ट और हम लोग जा रहे हैं बस अटेंड करने के लिए। तो मैं सुबह उठ गई, लड्डू गोपाल को उठाई, उनको स्नान कराई, उनको रेडी की, उनको भोग लगाई और मैं फिर पूजा की। पूजा करने के बाद हम लोग निकलेंगे गांव के लिए। और टाइमिंग भी ना आज इतनी जल्दी का था, 8:30 हमें फ्लैग होस्ट करना था, तो मैं सोची कि टाइम से हम निकलेंगे, ऐसा ना हो हमारे पहुंचने से पहले ही जलेबी ख़त्म हो जाए तो मुझे टाइम से पहुंचना था और हम निकल गए हैं। और पता है आजकल गांव देखने में इतना खूबसूरत लगता है। और हम लोग ऑलमोस्ट गांव पहुंचने वाले हैं। गांव पहुंचने से पहले मैं खा ली, क्योंकि वहाँ पे इतना पूरी और ये सब तल रहा होगा कि मैं उसको देख के ही मेरा मन पीछे जा चुका होगा, तो पेट भरा है तो कुछ खाने का मन नहीं होता। और हम पहुंच गए लोकेशन पे, मतलब हम गांव पहुंच गए। और यहाँ ना दादाजी बूंदी और जलेबी को प्लेट में अरेंज कर रहे थे, ताकि ना जब सबको बांटना हो, प्रसाद देना हो, तो उस टाइम पे हड़बड़ी ना हो, तो वो पहले ही हर चीज़ को अच्छे से अरेंज कर रहे थे। वैसे तो फ्लैग होस्टिंग हर साल होती है, बट हमने ना कभी भी अटेंड नहीं किया, क्योंकि मेरी सोसाइटी में ही फ्लैग होस्टिंग होती है और फिर मैं पुणे में थी तो उस सोसाइटी में होती थी, तो मैं कभी भी गांव का फ्लैग होस्टिंग अटेंड नहीं की। वैसे तो हमें 2 जगह जाना था, बट हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे ट्रैफिक की वजह से, वरना फिर हम दादी जहाँ पे फ्लैग होस्ट करते वहाँ भी जाते और यहाँ पे भी आते। बट वहाँ की टाइमिंग थी कि 8:30 में ही होस्ट करना है, तो हम वहाँ पे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे कि नहीं आधा घंटा बढ़ा दो, आधा घंटा घटा दो, तो इस वजह से वहाँ हो गया। और बहुत सारे ना गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे और वो लोग बहुत अच्छे से गाना वाना गाए थे, हरा जी जी बुलेट उड़ा रहे, क्योंकि बहुत दिन तक बाइक पड़ी रहती है तो वो फिर स्टार्ट होने में दिक्कत होती, बैटरी बैठ जाती है। मैं बाहर में ना बस देखी हूँ लोग ना वहाँ जाते हैं और ना थ्रेड को, वो जो धागा रहता है उसको खींच के बस नॉर्मली होस्ट करते। बट गांव में ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि मेरे दादाजी ना बहुत अच्छे से प्रसाद और अगरबत्ती ये सब चीज़ें अच्छे से दिखा के, प्रणाम करके, फिर आरती करके और फिर फ्लैग होस्ट किए थे। सच में मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं पुणे में रही हूँ इतने टाइम सोसाइटी में, वहाँ भी नहीं देखा करते हुए, मेरी सोसाइटी में भी कुछ नहीं करते, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी। फिर फ्लैग होस्ट कर लिया। तिरंगा तब सुबह नामे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, गण गण मंगल दायक जय, भारत भाग्य विधाता, जय जय हे जय हे जय जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिर ना बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, वो लोग ना गाने प्रिपेयर करके आए हुए थे। वो लोग बहुत अच्छे से राष्ट्रीय गीत और बहुत सारे 1-2 गाने उन्होंने प्रिपेयर करे थे पेपर में, और वो सब वो गा रहे थे, जो मुझे पसंद आया। वहाँ पे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो बच्चे रहे नहीं गाँव में जिनको जब हम कहे कि पोएम सुनाओ या फिर कहानी सुनाओ, तो वो ना मम्मी के पीछे या दादाजी दादी के पीछे छुप जाते।
और फिर एंड में ना वहाँ पे गंगा जल चढ़ाया गया था और प्रसाद उठा के, और उसके बाद सब लोगों को प्रसाद बांटा। गांव में ना कोई भी चीज़ ना सेलिब्रेट करने में ना बहुत मज़ा आता है। मतलब अगर गांव में कोई चीज़ सेलिब्रेट हो रही होती है ना, तो वो ना एक अलग तरीके से, और गांव में मतलब हर चीज़ को फॉलो करते हुए सेलिब्रेट की जाती है, जो मुझे बहुत पसंद आती है। मतलब वो लोग ना फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं कोई चीज़ करने में, वो लोग बहुत मन से हर चीज़ करते, जो शहर में नहीं दिखता मुझे, बाहर तो बिल्कुल नहीं दिखता मुझे। आज पता है मैं एक चीज़ पे बहुत रिग्रेट कर रही थी कि मैंने मम्मा की बहुत अच्छी वीडियोस नहीं निकाली, क्योंकि मम्मा ना इतनी प्यारी लग रही थी आज। उन्होंने ना ऑरेंज ग्रीन वाइट की बहुत प्यारी साटिन की साड़ी पहनी थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सिर्फ कुछ पिक्चर्स एंड में क्लिक करे थे, जब हम निकल रहे थे उस वक्त पे क्लिक किए थे। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। हम सिर्फ वहाँ पे जो काम करने वाले भैया थे ना, हम उनको काउंट करके प्रसाद मंगवाए थे, और वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे आ गए थे और बाहर से लोग आ गए थे। इतनी घबराहट हो रही थी कि अगर कहीं नहीं मिला सबको प्रसाद तो सैड होके जाएंगे। छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे आए थे और मतलब टेंशन हो रही थी। तो बाद में हम कुछ एक्स्ट्रा जलेबी मंगवा के रखे थे, ताकि अगर कम पड़े तो कोई खाली हाथ ना जाए। और यही साड़ी थी मम्मा की, जो बहुत सुंदर, हमने ना इसको डाई करवाया था ग्रीन और ऑरेंज में, और ये साड़ी में ना ये बहुत खूबसूरत लगती है। और ये साड़ी ना हमने 7 ईयर्स पहले डाई करवाया था। ये अभी तक में सिर्फ 2 बार पहनी है, पहन सकती है ये हमेशा, बट इसको बहुत शर्म आती है। सब लोग इसके साथ ही फ़ोटोज़ क्लिक कराने लगते हैं, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता हमेशा पहनना। तो आज हम गांव जा रहे थे तो बहुत फोर्स करके इसको पहनवाई थी। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से, और हम लोग निकलने के बाद पहुँचे गांव। तो दादाजी ने अपनी ज़मीन दिखवाने लग गए हमें कि ये रहा हमारा ज़मीन, यहाँ पे हमने ये करा है, यहाँ पे वो करा है। तो पापा ने ना अपनी सरसों का उन्होंने पूरा लगाया हुआ था, सरसों के फूल खिले हुए थे बहुत प्यारे प्यारे से। और वहाँ ना हम लोग वीडियोज़ वगैरह निकाले, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। फिर कुछ सब्जी वब्जी लगाए हुए थे। वैसे तो वो सब्जी घर के बाहर ऑलरेडी लगाए हुए, पर फिर भी वो जो ज़मीन खाली पड़ी है उसमें भी उन्होंने धान होता है ना अभी चावल का, शायद, मुझे नहीं पता, तो वो सब भी उन्होंने लगा रखा है। सरसों लगा रखे है। अब वो तो कट होने ही वाला है कुछ टाइम पे। फिर हम लोग गए मंदिर दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लेके और फिर हम लोग घर जाएंगे। ये मेरे घर का सबसे नटखट शैतान बदमाश लड़का है। इसके पास ना जब शुरू में जाओ तो शरीफ बन के रहता है, और जब 10 मिनट में वहाँ रुक जाते हैं और इसको पता होता है कि ये रुकने वाली है, तो ये इतना मारता है मुझे, इतना मारेगा, मुंह बनाता रहता है ये। अब मैं दिखाती हूँ मेरे लगाए हुए पौधे, जो मैं खुद से बीज खरीदी हूँ और मैं ना लगवाई हूँ उसको। मतलब मुझे लगाना नहीं आता, लगवाई हूँ मैं उसको, और वो अब बड़े हो रहे थे। देखो पता है इतने बड़े बड़े प्लॉट पे ना खेती होती है ना, तो मैं ना मतलब नॉर्मल रहती हूँ, बट अभी खुद के लगाए टमाटर भी निकल आए हैं ना, तो बड़ी खुशी मिल रही है कि ये मैंने टमाटर लाए हैं, ये मैं लगाई हूँ और ये मैं तोड़ के खा सकती हूँ। तो बहुत प्यारे से ना बैंगन वैंगन हो गए, टमाटर एकदम लाल लाल, तब दिखाऊंगी, अभी हो गए हैं कुछ कुछ रेड और सारे ग्रीन है। और बैंगन भी ना बहुत सारी, एक तो बड़े बड़े से बैंगन है, मतलब लगता है 1 किलो का एक ही बैंगन होएगा। और फिर पर्पल वाली, वाइट वाली बैंगन हो गए हैं। और सारी सब्जी ना मतलब कितना सही होता है ना, ऐसा जाओ कट करो और घर लेके आके बनाओ, मार्केट जाने का टेंशन नहीं। गांव वाले शहर आने को बेचैन होते हैं, और मेरे को ना, मैं सोचती हूँ फ्यूचर में ना मैं 4-5 गाय लेके और मस्त उनका सेवा करूँगी, और मस्त सब्जी वब्जी लगा के काट काट के सब्जी खाती रहूँगी मैं, मस्त मौज की ज़िंदगी, टेंशन नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, जब मैं रिटायर हो जाऊँगी ना, तब मैं गाँव में जाके बसूँगी। अरे यार मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, बस करो, क्या पता मैं 50 में ही टपक जाऊँगी। तो ये देखो दिखाती हूँ टमाटर,
है ना, बिल्कुल रेड रेड। अब इसको हम करेंगे कट और इसकी चटनी बना सकते हैं। फिर दादी मुझे दिखाती है एक बड़ा सा 1 किलो का बैंगन, आधा किलो तो पक्का ही होगा ये। फिर ना मैंने गाजर लगाए हुए थे, जिसको मैं धनिया समझ रही थी इतने टाइम से, बट वो धनिया नहीं गाजर है। मैं लगा दी थी उस टाइम पे बीज बस, बट वो एंड में निकला है गाजर। पर वो हुए छोटे से, क्योंकि दादी ना धनिया समझ के उस पर रोज़ पानी डाल देती थी। और गाजर में कहते हैं कि पानी ना 2-3 दिन पे एक बार देने के लिए, नहीं तो ठंड का मौसम है तो 4-5 दिन में एक बार देने के लिए। तो ये हमने गलती करी, जिससे हम सीखते हैं कुछ। मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं है, मतलब मैं ना आसमान में हूँ। 2 गाजर और 2 टमाटर के पौधे लगा के, नहीं बैंगन वैंगन भी लगाई हूँ मैं। ये देखो, ये भी मेरे लगाए हुए लौकी के प्लांट, मतलब वो बीज लगाए थे मैंने, जो भी इतने बड़े हो गए। फिर इधर मैं बहुत सारा स्पिनच और लाल वाला साग वगैरह ये सब लगाई हुई हूँ। और फिर इधर मक्का वक्का का पेड़ दिख रहा है मुझे, जो अभी बड़ा नहीं हुआ है, वो भी होगा। फिर यहाँ बहुत सारे लेमन्स हैं, ये पुरानी पेड़ है, दादाजी ने ही लगाया था। और उसके बाद शुगर केन, ये मेरा फेवरेट होता था बचपन में। फिर यहाँ पे है सरसों का पेड़, जो बहुत कम एरिया में ही था, वो बस नाम का ही सरसों का। जितना बीज दिया था, कितना था, शायद 50 थे, 50 मैंने इस पे डाले हैं, बस बहुत थोड़े से ही प्लांट हुए हैं। और उसके बाद है कॉलीफ्लावर, गोभी, और ये है मेरा फेवरेट सब्ज़ी। मैं गोभी आलू बहुत खाती, गोभी के पराठे बहुत खाती हूँ, और गोभी मुझे बहुत पसंद है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरा 2K बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दो, प्लीज़। थैंक यू सो मच।